करने वाले हैं वो यही मशीन से करने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहले लेज़र है रिमूवल है वो होता है, पिको लेज़र्स होते हैं हमारे पास, कार्बन लेज़र्स होते हैं, क्या टैटू रिमूवल रह गया वो भी होते हैं। सर्जिकल पार्ट में हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट होता है, लाइपोसक्शन होता है, राइनोप्लास्टी होती है। जैसे जैसे जिनके जिनके जो कंसर्न्स रहते हैं उसी हिसाब से हमारे पास सारे ही ऑलमोस्ट प्रोसीजर्स होती है। वन रूफ है, यस। एक्चुअली मेरे को ना डॉक्टर से मिलना था फॉर रिगार्डिंग स्किन ट्रीटमेंट। आप बैठ जाइए, मैं मैम को बोलती हूँ। जी मैम, थैंक यू सो मच। मैम आप जा सकते हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? प्लीज हैव अ सीट, आई एम गुड। टेल मी योर कंसर्न्स। एक्चुअली मुझे अपने स्किन के रिगार्डिंग पूछना है। मुझे बहुत मतलब मेरी स्किन जो है ना डल लग रही है, तो उसके रिगार्डिंग मेरे स्किन पे कौन सा ट्रीटमेंट जाएगा। और दूसरा मैं ये जानना चाहती हूँ जैसे आपके इस क्लिनिक में और कौन कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं और आपकी कितनी ब्रांचेज हैं। ओके। तो इस बारे में आप मुझे बता दो। पहले तो स्किन एनालाइज कर दो मेरी कि मेरे लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा जिससे मेरी स्किन की डलनेस चली जाए। ओके। आपको फेशियल एड्स कभी से हैं? आप कोई रूटीन वगैरह कुछ फॉलो करते हो अभी तक? इससे पहले आपने कभी कुछ रूटीन फॉलो किया है? नहीं, सनस्क्रीन वगैरह कुछ लगाते हो? सनस्क्रीन वगैरह तो नॉर्मल। मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ यूज़ करते हो प्रॉपर्ली? नॉर्मली। बाकी कुछ भी नहीं करते हो? फेस वॉश, नाइट क्रीम वगैरह कुछ? नहीं, कुछ इस भी तरीके का रेटिनॉल कुछ एंड नहीं। एवरीथिंग कुछ भी नहीं चालू है? ठीक है, तो हम लोग एज अ ट्रीटमेंट में आपका हाइड्रा फेशियल जो है वो कर सकते हैं, बिकॉज आपकी स्किन अभी थोड़ी सी डल दिख रही है, तो इसकी वजह से आपकी स्किन में थोड़ा सा हाइड्रेशन प्रोवाइड होगा और स्किन जो रहेगी थोड़ी सी ग्लोई नेचर दिखाई देगी, तो आपको अच्छा खासा एक ग्लो मिल जाएगा फेस पे एंड देन यू कैन शाइन ऐसे इस हिसाब से। सेकेंडली, इसके पोस्ट प्रोसीजर में आपको ये ध्यान देना है कि आपको सनस्क्रीन वगैरह जो रहेगा वो अच्छी मात्रा में अच्छी तरह से लगाना होगा। और दूसरी उसके बाद रहेगा कि आपको बहुत अच्छा मॉइस्चराइज भी करना रहेगा स्किन को। और जो मैं नाइट के क्रीम्स दूंगी आपको, लाइटनिंग ब्राइटनिंग जो रहते हैं वो आफ्टर 3 डेज जो रहेगा वो यूज़ करना रहता है। तो सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी हम लोग आपकी ऊपर की जो लेयर रहेंगी वो एक्सफोलिएट होती है। जितनी भी आपकी डेड स्किन होती है वो अच्छी तरह से एक्सफोलिएट होती है, तो आपका बेबी स्किन जो रहता है वो वापस से आता है। तो वो ध्यान देना पड़ता है कि आफ्टर हम लोग हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट के बाद उतना सब कुछ केयर की भी बहुत ज़रूरत होती है। नहीं तो आप हाइड्रा फेशियल करा दोगे लेकिन उसका पोस्ट ट्रीटमेंट अगर आप बिल्कुल भी नहीं ध्यान दोगे तो फिर कुछ मतलब नहीं होता है हाइड्रा फेशियल कराने का। तो वो पहली चीज़ रहेगी। सेकेंडली, अभी हमारे पास और ट्रीटमेंट्स में कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले लेज़र है रिमूवल है वो होता है, पिको लेज़र्स होते हैं हमारे पास, कार्बन लेज़र्स होते हैं, क्या टैटू रिमूवल रह गया वो भी होते हैं। सर्जिकल पार्ट में हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट होता है, लाइपोसक्शन होता है, राइनोप्लास्टी होती है। जैसे जैसे जिनके जिनके जो कंसर्न्स रहते हैं उस हिसाब से हमारे पास सारे ही ऑलमोस्ट प्रोसीजर्स होती है। वन रूफ है, यस। सारे ही ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं। तो आपके यहाँ पे जैसे अभी हेयर ट्रांसप्लांट की ही हम बात कर रहे हैं या लेज़र हेयर रिडक्शन की बात करें, हाँ, ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो आपके पास EMI फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल रहती है। बट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए EMI फैसिलिटीज़ जो होती है वो होती है, लेज़र रिमूवल के लिए नहीं होती है। ओके, ठीक है। अभी जैसे आपने मुझे हाइड्रा फेशियल सजेस्ट किया है, तो इसकी मतलब टाइमिंग ड्यूरेशन क्या रहेगी जो आप इसको 45 मिनट्स में ये कम्प्लीटली प्रोसीजर हो जाता है। तो इसमें भी अलग अलग टाइप के हाइड्रा फेशियल रहते हैं। एक ऐसा रहता है कि मीडियम का होता है, थोड़ा सा डिलक्स होता है, एकदम सुपर डिलक्स रहता है। तो आज हम लोग आपकी स्किन को बेसिकली सिर्फ इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग मिनिमम वाला जो रहता है वही वाला करेंगे। गाइस, आप यहाँ पे स्पार्कल कॉस्मेटिक क्लिनिक आ सकते हैं। ये है डॉक्टर नीलम, ये यहाँ पे कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इनकी और भी ब्रांचेज़ हैं, तो मैं उनकी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं वो सारी जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो अभी हमें डॉक्टर नीलम लेके जा रही हैं हाइड्रा फेशियल के लिए। देखते हैं मेरे फेस पे क्या रिजल्ट आता है और कितनी मेरी स्किन इंप्रूव होती है। तो ये हमें स्टेप टू स्टेप जो है गाइड भी करेंगे कि ये कैसे कर रही हैं, कौन सी मशीन यूज़ कर रही हैं। तो चलें? यस, ठीक है। जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो यही मशीन से करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप जो होता है क्लेंजिंग का, जो हम अभी करने वाले हैं। ये मेरी थेरेपिस्ट है जो क्लेंजिंग का पार्ट करेंगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सक्शन करने वाले हैं। तो इसमें इनका जितना भी डर्ट वगैरह जो रहेगा, जितना भी ब्लैक हेड्स रहेंगे, वाइट हेड्स रहेंगे, वो सब सक्शन के थ्रू आ जाता है।
अभी जो रेडनेस आया हुआ है ये हम लोग जो इससे स्प्रे करते हैं तो ये पेनिट्रेट होता है और रेडनेस जो है वो धीरे धीरे पूरा से कम हो जाती है। स्क्रैपर से जो अभी सक्शन से नहीं निकला हुआ है, जो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स रहता है वो स्क्रैपर से अच्छी तरह से पूरा निकल जाता है। आफ्टर स्क्रैपिंग स्किन जो रहती है वो एकदम सॉफ्ट एंड टच हो जाती है। ये थोड़ा सा गर्म एंड नीचे रहता है तो धीरे धीरे थोड़ा सा गर्म जैसा लगेगा आपको। ज़्यादा गर्म लगेगा तो आपको मुझे बताना है, ठीक है। ये आई साइड रहता है तो ये बेसिकली क्या करता है कि पोर्स को पहले ओपन करता है, जो रेड वाला कलर का है, जिसकी वजह से हीटिंग प्रोवाइड हो रही है। एंड देन जब हम आइस करते हैं तो वो पोर्स को पूरा श्रिंक कर देता है। कोल्ड पे लेके जाओ, -2 पे लेना। प्रॉपरली लिफ्टिंग जो है वो दिखाई देती है। ये जो प्रोब रहता है इससे मिनिमल लिफ्टिंग जो होती है वो दिखाई देती है पेशेंट को। तो मैंने एक तरफ का कर लिया है तो आई विल बी शोइंग द पेशेंट उनका फेस कि वो कैसा दिख रहा है। अगेंस्ट ग्रेविटी जाओगे, मतलब ऐसे बैठ के देखोगे तो एकदम प्रॉपर ये दिखाई देता है। इसमें देखिए यहाँ की जो आपकी नेज़ोलेबियल लाइन से एकदम ऐसे स्ट्रेट हो गई है और यहाँ पे अभी भी सैगिंग जैसा जो है वो दिख रहा है और ये टाइट हो गया है। ये यहाँ से लिफ्टेड है और ये यहाँ पे से ऐसे एकदम सैगिंग दिख रही है। हालांकि ये जो है वो ऐसे लिफ्टेड एंड चिजल्ड लग रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, कंफर्टेबल हो एकदम? हाँ। प्रोसीजर पूरा हो गया है। अभी हम इनके लिए ग्लो के लिए एक और प्रोसीजर इस पर करने वाले हैं जिसको हम लोग पील बोलते हैं। वो आपको जो पील करेंगे उससे आपको बिल्कुल भी पीलिंग नहीं होने वाली है। एक गुड लुक देगा, सिर्फ आपको ग्लोई फेस देगा। लैक्टिक थोड़ा सा लेके मैम इतना सा लेके। कुछ प्रॉब्लम सेटल्ड हो गया है? टिंगलिंग सेंसेशन जो था बिल्कुल माइनर, एकदम माइनर ना? ओके, हम थोड़े 2 मिनट रखने वाले हैं और देन उसके बाद हम उसको वॉश कर देंगे एंड देन विल अप्लाई सनस्क्रीन एंड देन यू कैन गो। पोस्ट प्रोसीजर्स में आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छी तरह से सनस्क्रीन वगैरह जो रहेगा वो लगाना है, मॉइस्चराइज करना है स्किन को अच्छी तरह से। सनस्क्रीन आप 2 बार लगा सकते हो। घर से निकलने से पहले आपको आधा घंटा पहले लगाना रहेगा और एकदम पीक जगह पे जा रहे रहोगे जहाँ पे, तो वहाँ पे रीएप्लीकेट करना रहेगा आफ्टर एवरी 4 आवर्स। और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट जो अगर क्रीम लगा रहे हो लाइटनिंग एजेंट कोई भी, तो वो आपको 3-4 डेज़ के लिए नहीं अप्लाई करनी है। और बिल्कुल भी अभी स्टीम वगैरह नहीं लेना है फेस पे। जिमिंग आज के दिन नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब ये पहले आई थी तो इनकी जो नोज़ एरिया था, नोज़ल एरियाज़ पे, वहाँ पे सब ब्लैक हेड्स वगैरह जो थे, वहाँ पे सब ऑयल ग्लैंड्स वगैरह जो थे एकदम प्लग्ड इन थे। अभी तक वो पूरे तरीके से हम लोगों ने निकाल दिया है, तो उनका जो नोज़ एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक शाइन कर रहा है। सेकेंडली जब वो आई थी तो उनका चीक वगैरह जो एरिया था बहुत ज़्यादा ड्राइनेस थी। अभी ये जो है वो प्लम्पियर हो गया है एंड ओवरऑल फेस जो है वो अच्छा तरह से ग्लो कर रहा है। जो सनस्क्रीन्स है वो मैं बोलती हूँ, अब ये सनस्क्रीन जो है वो चालू करो। नाइट क्रीम्स जो रहेगा वो चालू करना। सनस्क्रीन कल से ही चालू करना है। अभी तो मैंने आपको लगा के भेजा हुआ है। और मॉर्निंग से आपको जैसे आप घर से निकलते हो उस टाइम पे लगाना रहेगा, आधा घंटा पहले। और लाइटनिंग क्रीम्स जो है स्किन के लिए वो आपको आफ्टर 3 डेज़ चालू करनी है। ठीक है, तो इससे आपकी स्किन जो रहेगी वो ऑल द टाइम ब्राइट रहेगी, शाइनी रहेगी और एक अच्छा टेक्स्चर मेंटेन रहेगा। आज मैं कभी करवाया नहीं है इस तरीके के स्किन ट्रीटमेंट्स, बट फर्स्ट टाइम करवाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी आप सब लोगों को ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो, अगर नहीं भी कर रहे हो, अपनी स्किन की मेंटेनेंस के लिए स्पेशली आप लोग स्पार्कल कॉस्मेटिक क्लिनिक में विज़िट कर सकते हो, जो कि लोकेटेड है मीरा रोड में। इनके जो भी क्लिनिक के एड्रेस हैं, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अगर आप लोगों को भी कुछ ट्रीटमेंट करवाना होगा या कंसल्ट करना होगा तो आप इन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे आ सकते हैं।
बाकी पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस जो है ऑल ओवर बहुत अच्छा रहा, तो मैं भी आपको ये बोलूँगी कि प्लीज़ आप एक बार ज़रूर विज़िट करें और एक बार एक्सपीरियंस करके देखें इस चीज़ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।